पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन की थोड़ी डिटेल्स मैंने आपको कल की टेक न्यूज के अंदर बताई थी। और गाइस आज पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के थोड़े इमेजेस सामने आ चुके हैं, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन Redmi Note 11 स्मार्टफोन का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर हमें डिजाइन थोड़ी चेंज मिल जाएगी, डिजाइन यहाँ पर डिफरेंट मिलने वाली है। और गाइस डिजाइन के मामले में पोको ने यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। पोको ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। पोको वालों ने पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन की डिजाइन एंड Redmi Note 11 स्मार्टफोन की डिजाइन को कंबाइन कर लिया है और पोको ने बना दिया है पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन की डिजाइन। ये डिजाइन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको ये डिजाइन कैसी लगी वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस Realme ने आज उनके एक और नए स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। Realme के CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने एक फोटोग्राफ शेयर किया है ट्विटर के अंदर और पूछा है ये स्मार्टफोन कौन सा है। Realme के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने शेयर किया है वो है Realme GT Neo 2T स्मार्टफोन, यानी कि इंडिया के अंदर Realme GT Neo 2T स्मार्टफोन को काफी जल्द लॉन्च करने वाला है। चाइना में तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छी प्राइस पर लॉन्च हुआ था। उम्मीद करते हैं इंडिया में भी ये स्मार्टफोन काफी अच्छी प्राइस पर लॉन्च हो जाए। iQOO सीरीज के स्मार्टफोन्स को चाइना में लॉन्च हुए थोड़ा समय हो चुका है और गाइस आज iQOO लीजेंड स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट को मिल चुका है गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पर लिस्टिंग, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि iQOO लीजेंड स्मार्टफोन इंडिया के अंदर काफी जल्द लॉन्च होने वाला है। और गाइस की सर्टिफिकेशन वेबसाइट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि iQOO लीजेंड स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाएगा, यहाँ पर 8GB की रैम मिलेगी और यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मोटोरोला का एक और नया 5G स्मार्टफोन चाइना के अंदर आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इस नए स्मार्टफोन का नाम है Moto G51 5G स्मार्टफोन, जिसकी प्राइस चाइना के अंदर मोटोरोला ने रखी है 1499 युआन, यानी कि करीबन 17,500 रुपए की प्राइस पर यह स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर। इस प्राइस पर यहाँ पर HD प्लस रिजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस का प्रोसेसर भी मिल जाता है एंड 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है। ये स्मार्टफोन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर फीचर्स कितने अच्छे नहीं मिलते। मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इंडिया में इसकी प्राइस 20,000 रुपए होगी और 20,000 में ये स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन नहीं कहलाएगा। और गाइस आज की आखिरी न्यूज Xiaomi के बारे में है। तो Xiaomi के नए स्मार्टफोन Xiaomi 12T स्मार्टफोन को मिल चुका है आज TÜV राइलेन का सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि Xiaomi का ये नया स्मार्टफोन काफी जल्द Xiaomi लॉन्च करने वाला है। और गाइस इस सर्टिफिकेशन वेबसाइट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस नए स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलने वाला है, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन Xiaomi कब लॉन्च करने वाला है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।